वंदे मातरम, पश्चिमांचल लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। आगरा से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। 2 करोड़ की कीमत का गांजा बरामद किया है। टैंकर से गांजे की सप्लाई कर रहे थे 15,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के बाद बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। इनोवा कार से आगे चलकर रोड की रेकी कर रहे थे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 15,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश के आगरा से बड़ी खबर, मुठभेड़ के बाद बदमाश की गिरफ्तारी की गई है। इनोवा कार से आगे चलकर रोड की रेकी करते थे और इस बड़ी कामयाबी के तौर पर इसको पुलिस की देखा जा रहा है, क्योंकि 2 करोड़ गांजे की कीमत बताई जा रही है तकरीबन, जिसकी बरामदगी की गई है। टैंकर से गांजे की सप्लाई करते थे। पुलिस की बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रही है। देखिए तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर पुलिस बल इस समय मौजूद है और गांजे की तस्करी की जा रही थी। देखिए, ये थाना सिकंदरा पुलिस और स्वैट और सर्विलांस टीम की संयुक्त अभियान में कल 3 पुलिस मुठभेड़ में 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं और उनमें से एक अभियुक्त 15,000 का इनामी बदमाश है और उसके पुलिस मुठभेड़ में उसके पैर में गोली भी लगी थी। इनके पास से एक कंटेनर बरामद हुआ है, जिसके अंदर तलाशी के दौरान 18 कुंटल गांजा भी बरामद हुआ है। 1800 किलो गांजा बरामद हुआ है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए के लगभग है। और कासगंज से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। सट्टा माफिया असलम के खिलाफ में बड़ी कार्रवाई की गई है। गैंगस्टर एक्ट के तहत अवैध रूप से अर्जित भूमि को जब्त किया गया है। असलम ने भाई के नाम पर लिया था अवैध रूप से प्लॉट। 17 मई को भी असलम की 5 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। 5 करोड़ की संपत्ति का ये पूरा मामला है, जिसको जब्त कर लिया गया है। भूमि को लेकर जब्त किया। आपको बता दें, कासगंज से बड़ी खबर, सट्टा माफिया असलम के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। सट्टा माफिया बताया जा रहा है, जिसका नाम असलम है, उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। गैंगस्टर एक्ट के तहत अवैध रूप से अर्जित भूमि को जब्त कर लिया गया है। अपराध नियंत्रण के लिए जितने भी हमारे गैंगस्टर के मुकदमे हैं उसमें जब्तीकरण की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जितने भी माफिया हैं उनका चिन्हीकरण न करके उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जा रही है। आज थाना कासगंज में और गंजडुंडवारा में लगभग 32 लाख रुपए की प्रॉपर्टी को नकुर किया गया है। 14/1 में उसका जब्तीकरण जो है वो किया जा रहा है। ये 2 माफिया हैं, एक शराब माफिया है और एक जुआ सट्टा माफिया है। इनके खिलाफ धारा 14/1 में रिपोर्ट जिलाधिकारी महोदय को दिया गया था। उसके ऊपर आदेश होने के बाद इनकी प्रॉपर्टी का जब्तीकरण किया जा। हापुड़ से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर फैक्ट्री में 15 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। पुलिस ने एक आरोपी को, नौशाद जिसका नाम है, उसको गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी से बोलेरो गाड़ी समेत कई सामान बरामद किए गए हैं। अवैध फैक्ट्री में माल तैयार करवाता था। 4 जून को रूही इंडस्ट्रीज में यह हादसा हुआ था, जहां पर कुछ लोगों की मौत हो चुकी है। बड़ी खबर हापुड़ से आपको बता रहे हैं, जहां पर 15 लोगों की मौत बताई जा रही है और वो भी फैक्ट्री के अंदर जो लोग काम करते थे, लोगों से काम करवाया जाता था। 15 लोगों की मौत का मामला है। पुलिस ने एक आरोपी नौशाद को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी से बोलेरो गाड़ी समेत बहुत सारा सामान बरामद किया गया है। अवैध फैक्ट्री में माल तैयार करवाता था। 4 जून को रूही इंडस्ट्रीज में यह हादसा हुआ था और उसी हादसे में 15 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। यह वही आरोपी है, तस्वीरों में आप इसको देख सकते हैं। ये वही आरोपी है जो कि अवैध रूप से माल को तैयार करवाता था। हापुड़ का ये पूरा मामला है। आरोपी से बोलेरो गाड़ी बरामद की गई है। 4 जून को रूही इंडस्ट्रीज में हादसा हुआ था और माल तैयार करवाता था। अवैध रूप से 15 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। आरोपी की फिलहाल गिरफ्तारी हो चुकी है। धर्मनगरी वृंदावन के परिक्रमा मार्ग में गोपाल खार स्थित राधा प्रसाद धाम पर स्वामी राधा प्रसाद देव जी महाराज का 62वां वैराग्य महोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। प्रातःकाल देश के कोने कोने से आए भक्तों के द्वारा महाराज के चरणों का पंचामृत से अभिषेक करके उनका माल्यार्पण करके आशीर्वाद लिया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे गन्ना मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने महाराज द्वारा लिखित नाम मधुर रस नामावली नामक ग्रंथ का विमोचन किया और उसके साथ ही दुर्घटनाग्रस्त गायों के साथ एक एम्बुलेंस का भी शुभारंभ किया। वहीं कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने कहा कि महाराज ने अब तक कई ग्रंथ लिखे हैं, जिसमें मुख्य रूप से प्रिया प्रीतम की सभी लीलाओं का वर्णन किया गया है। ऐसे संतों का सानिध्य बड़े ही सौभाग्य से प्राप्त होता है। आज महाराज के इस ग्रंथ का विमोचन करते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है।
इनके द्वारा कई सेवा प्रकल्प भी चलाए जाते हैं, जिसमें मुख्य रूप से दुर्घटनाग्रस्त गायों की सेवा के साथ साथ अन्न वितरण की सेवा की जाती है। गाजियाबाद में आबकारी विभाग ने दिल्ली से शराब लेकर आने वाले के खिलाफ अब अभियान चलाया हुआ है। दरअसल दिल्ली में नई आबकारी नीति के लागू होने के बाद शराब की बोतल पर बाय वन गेट वन फ्री का ऑफर चलाया जा रहा है और इसी ऑफर के अलावा कई ब्रांड के डिस्काउंट भी दिए जा रहे हैं, जिससे सीधा नुकसान दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के नोएडा और गाजियाबाद जिलों को हो रहा है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली से सस्ते शराब लाकर उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में सप्लाई की जा रही है। दिल्ली से सटे बॉर्डर जिलों में शराब की मांग में भारी कमी के साथ आबकारी विभाग के राजस्व में भी गिरावट देखने को मिल रही है और इसी क्रम में आबकारी विभाग ने दिल्ली से गाजियाबाद शराब लाने वालों के खिलाफ अभियान चलाया है, जिसके तहत दिल्ली से शराब लाते हुए पकड़े जाने के बाद लोगों पर मुकदमा दर्ज किया। फिरोजाबाद में नए जिलाधिकारी रवि रंजन ने कार्यभार संभाल लिया है और इस दौरान उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। आपको बता दें कि रवि रंजन बिहार के गया के मूल निवासी और 2014 बैच के आईएएस अफसर हैं। उन्होंने ऐतिहासिक कुंभ नगरी प्रयागराज में अपनी तैनाती को सुखद बताया है। मिर्जापुर में ट्रेनिंग के बाद बतौर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट आजमगढ़ में तैनाती रही। पिछले 1.5 साल से वो लखीमपुर खीरी में सीडीओ के पद पर तैनात रह चुके हैं। 14 अक्टूबर को शासन ने उनको नगर आयुक्त बनाकर प्रयागराज भेजा था और उन्होंने बताया कि बतौर जिलाधिकारी फिरोजाबाद जिले में ये की पहली तैनाती है। रामपुर के पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार ने लोगों से अपील की है कि वो अमन और शांति बनाए रखने के लिए आप सभी का उत्तरदायित्व है। जिले के बाहर प्रदेश, देश या विदेश में कहीं पर भी कोई घटना घटित होती है तो उसको लेकर जिले में कोई कार्रवाई नहीं करता है। हालांकि ये जरूरी है किसी भी भ्रामक अफवाह पर ध्यान न दें। अगर किसी के द्वारा ऐसा करने का प्रयास किया जाता है तो हम सभी उसका खंडन करेंगे। उसके बावजूद अगर कोई ऐसी हिमाकत करता है तो उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आप सभी प्रशासन की मदद करें, पुलिस प्रशासन का सहयोग करें, अपना सहयोग दें और मेरा सहयोग लें। हमें सुरक्षा मैंने अपील ये किया है कि हमारा जो जनपद रामपुर है, यहाँ की जनता से हमारी अपील है कि हमको उनको यहाँ पे रहना है। किसी बाहर की किसी बात पे अनावश्यक कोई भ्रामक अफवाह किसी बात पे ध्यान मत दें, है ना। ये कहीं कोई बात हो गई है तो उसको लेकर के यहाँ पे धरना प्रदर्शन और ज्ञापन और यहाँ चलो वहाँ चलो, ये ठीक बात नहीं है। ठीक है, अगर उन्हें कोई दिक्कत होती है हमसे बात करें, हमें बताएं, हम उनके साथ हैं, है कि नहीं। उनको यहाँ रहना है, हमें सुरक्षा देनी है। खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां कानपुर हिंसा के बाद लगातार सोशल मीडिया पर भारत बंद होने की अफवाहें जमकर वायरल हो रही हैं। इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देशन पर प्रदेश में जुमे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन को अलर्ट मोड में रहने की हिदायत दी गई है। जुमे की नमाज को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस ने अलर्ट जारी कर दिया है और साथ ही भारी पुलिस फोर्स के साथ सभी मुख्य चौराहों और मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाला और सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसी दौरान शुक्रवार को शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई। इसी क्रम में शुक्रवार को होने वाली जुमे की नमाज को लेकर एसएसपी अभिषेक यादव ने सभी मस्जिदों के बाहर भारी पुलिस फोर्स तैनात करके चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की। जो हमारी मॉक ड्रिल होती है, राइट ड्रिल होती है, एंटी राइट ड्रिल होती है, उसका रिहर्सल करा जा रहा है। सभी थाना क्षेत्रों में जितना भी फोर्स है वो दंगा नियंत्रण उपकरण पहन के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, चौराहे हैं, महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल हैं, सभी जगहों पे ड्यूटियों को चेक किया जा रहा है। वहाँ पे रिहर्सल किया जा रहा है, फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है और जनपद में शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है और चीज़ें इसी तरह से बनी रहे लगातार, उसी के मद्देनज़र ये तैयारी करी जा रही है। और कल भी हमारा जो फोर्स का डिप्लॉयमेंट है वो इसी प्रकार रहेगा और सभी अधिकारी फील्ड में हैं, मौजूद हैं और सभी जगह पे सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो और संपूर्ण फोर्स का डिप्लॉयमेंट, पीआरवी की गाड़ियाँ, रिजर्व पार्टीज़, क्यूआरटी सभी टीम्स जो हैं वो फील्ड में रहे, उसको आज रिहर्स करा जा रहा है ताकि कल इस प्रकार से हम लोग उनका डिप्लॉयमेंट कर सकें, ताकि कल भी कानून व्यवस्था की कोई स्थिति उत्पन्न ना हो और शांतिपूर्ण तरीके से जुमे की नमाज अदा हो सके। कानपुर की घटना को देखते हुए अब मेरठ में भी पुलिस प्रशासनिक अधिकारी मुस्तैदी के साथ काम कर रहे हैं। मेरठ में जुमे की नमाज से पहले ही हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। वहीं पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी ने मुस्लिम इलाकों में ड्रोन उड़ाकर सुरक्षा व्यवस्था को मुस्तैद किया। इलाके के लोगों से अपील की गई है कि जुमे के दिन किसी भी तरह की कोई हरकत न करें, किसी के बहकावे में आकर प्रदर्शन करने के साथ साथ उग्र आंदोलन न करें। हालांकि आपको बता दें कि इससे पहले ही एसएसपी प्रभाकर चौधरी और जिलाधिकारी दीपक मीणा ने
लोगों से बातचीत की और सभी को समझाया। देखिए, सोशल मीडिया पे इस तरह का वायरल जो हो रहा है मैसेज, वो हमें भी संज्ञान में आया है, लेकिन उस मैसेज से हम लोग का कोई लेना देना नहीं है। ना यहाँ के लोकल क्षेत्रवासियों का लेना देना है और इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं। हमारे यहाँ अमन चैन है, सभी लोग मीटिंग कर लिया गया है सभी धर्मगुरुओं का वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा। उनके निर्देश पर हम लोग वैसे भी अलर्ट पे हैं, फील्ड में हैं और ड्रोन से निगरानी भी कर रहे हैं चारों तरफ। जो अराजक तत्व हैं उनसे निपटने के लिए पुलिस पूरी तरह से तैयार है और हर जगह अलर्टनेस है। कहीं किसी तरह की कोई समस्या की बात नहीं है। सभी धर्मगुरुओं से बात भी हो गई है। इस तरह के मैसेज का कोई मतलब नहीं। मेरठ शहर में पूरी अमन शांति है और इस तरह का कोई प्रभाव नहीं है और इसमें जो भी बोलना है कहना है वो हमारे उलमा हजरात कहेंगे। अभी तक तो कोई वायरल बंद करने का है नहीं हमारे मेरठ में और जिस तरह से हर बार जुम्मा होता है उसी तरह से होगा, उसी तरह से रहेगा इंशाल्लाह। कोई किसी तरह की कोई हमारे यहाँ बंद की बात नहीं है। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिला मुख्यालय पर जिला पंचायत का बना माल भी भ्रष्टाचार का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया है। तत्कालीन जिला पंचायत अध्यक्ष प्रदीप चौधरी और वर्तमान सदर भाजपा विधायक ने विधानसभा में इस प्रश्न को उठाकर मुद्दे को गर्मा दिया है। हालात ये है कि सत्ता पक्ष के विधायक द्वारा मुद्दे को उठाने के बाद भी जिला पंचायत के अधिकारी मौन साधे हुए हैं और बिना कैमरे पर कह रहे हैं कि मॉल प्रकरण सब कुछ सही है और इसमें पहले की जांच हो रही है। जब प्रदेश के संसदीय विभाग मंत्री सुरेश खन्ना विभागीय समीक्षा के दौरान ये प्रश्न किया गया तो उन्होंने भी प्रश्न पूरा सुनकर चुप्पी साध ली और इतना कहना गुजारा नहीं समझा कि इस मामले में जांच की जाएगी। और इस मामले में एक वीडियो भी वायरल 2019 का होना बताया है, जिसमें एक जिला पंचायत सदस्य और एक जिला पंचायत अध्यक्ष आपस में मॉल में हुए भ्रष्टाचार का गुणगान कर रहे हैं और इस वीडियो पर भी कोई बोलने को तैयार नहीं है। जबकि आरोप यही है कि वायरल वीडियो में दिखने वाले पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष के जो सदस्य हैं घोटाले के सूत्रधार हैं। अब देखना यह होगा कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का दावा करने वाली योगी सरकार अपने ही विधायक के जिस तरीके से प्रश्न उस पर उठ रहे हैं, कैसे कार्रवाई करती है। पत्रकार बंधु आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये वीडियो जो वायरल हुआ ये वही है। जब मैं अध्यक्ष जिला पंचायत था तो उस समय जब अध्यक्ष जिला पंचायत बना तो कुछ लोगों ने मॉल की शिकायत करी और मैंने उस पर जांच शुरू कर दी। जांच जब उन्हें पता पड़ी मॉल के जो सपा बसपा के जिला पंचायत अध्यक्ष थे और एएम एक प्रदीप कुमार जो भी आगरा में तैनात है, उन्हें लगा कि जाँच इस स्तर तक पहुँच जाएगी, हम लोग जेल चले जाएंगे। तो उन्होंने षड्यंत्र राजनीति के षड्यंत्र के तहत मुझे अविश्वास ला के उतार दिया। ये उन्हीं लोगों का वीडियो है। इसमें जो आवाज़ है आप देख लेना। पूर्व में रहे जिला पंचायत अध्यक्ष जी और एक सदस्य हैं जो बता रहे हैं कि 50 करोड़ का घोटाला। बच्चा खुद ही आंक रहे हैं। जो मैं सदन में बोला हूँ, जो क्वेश्चन सदन में मैंने करा है कि भाई ये वही लोग हैं जो लोग उस मॉल के घोटाले में शामिल थे। गौतम बुद्ध नगर के किसानों की जेवर अंडरपास पर महापंचायत हो रही है और इस महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत शामिल हुए हैं। यह महापंचायत जिले के किसानों को उचित मुआवजा, एयरपोर्ट से प्रभावित किसानों को वर्क साइकिल रेट के हिसाब से मुआवजा और किसानों के बच्चों को रोजगार और शिक्षा को लेकर की जा रही है। 2 दिन पहले भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी पवन खटाना ने ग्रेटर नोएडा प्रेस क्लब में इस महापंचायत की घोषणा की थी। किसानों का कहना है कि अगर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो वो लखनऊ में प्रदर्शन करेंगे। बदायूं के कस्बा उसेहत में प्राचीन जूनियर हाई स्कूल में प्रतिभा उन्नयन शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान समर कैंप में बच्चों ने कई कलाओं को परखा और साथ ही बच्चों में शिक्षा के प्रति रुचि उत्पन्न करने के कई रोचक स्पर्धा कराई गई। इस कार्यक्रम में बच्चों और शिक्षकों में उच्च मनोबल कायम रहे, इसके लिए प्रोत्साहन भी किया गया। और इस मौके पर बीजेपी जिला पंचायत अध्यक्ष वर्षा यादव, बेसिक शिक्षा जिलाधिकारी ने कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। मोटिवेशन जो छोटे बच्चों को इंस्पायर मतलब उनको मोटिवेट करना और उनको एनकरेज करना कि वो आए और पढ़े और कुछ सीखे। हाँ, जिन बच्चों को कोई देखता नहीं है उनकी तरफ उनको एनकरेज करना, ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे। शाहजहांपुर में एसपी एस आनंद के निर्देशन में कानून व्यवस्था की स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए पुलिस लाइन में पुलिस कर्मियों को बलबा ड्रिल का रिहर्सल करवाया गया। इस दौरान सहायक पुलिस अधीक्षक
सर्वर टीएस की ओर से दंगा नियंत्रण उपकरणों का उपयोग करते हुए प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें बलवा नियंत्रण के लिए भीड़ पर पानी की बौछार, आंसू गैस के गोले छोड़ना, केन चार्ज और उसके अलावा लाठी चार्ज और फायरिंग का सिलसिलेवार अभ्यास करवाया गया। साथ ही आगजनी और लोगों के घायल होने की स्थिति में मदद के लिए फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस में अभ्यास भी इसमें शामिल है। और इसी दौरान सहायक पुलिस अधीक्षक ने समस्त पुलिस कर्मचारियों को बताया है कि किस परिस्थिति में क्या फैसला लेना है, क्या कार्रवाई करनी है और जरूरत पड़ने पर एक्शन लेने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं के बारे में भी जानकारी दी गई। मैनपुरी पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। मैनपुरी पुलिस ने अवैध चल रही शस्त्र फैक्ट्री का खुलासा किया है। पुलिस ने शस्त्र फैक्ट्री में भारी मात्रा में अवैध तमंचे और तमंचे बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। पुलिस ने मौके से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मैनपुरी एसपी कमलेश दीक्षित ने पुलिस लाइन परिसर में प्रेस वार्ता करके घटना का खुलासा किया है। और आपको बता दें कि मैनपुरी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की। अवैध शस्त्र बनाने वालों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत आज कोतवाली थाना अंतर्गत 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए। दोनों अलग अलग जगहों से इनके द्वारा अवैध रूप से शस्त्र बनाए जा रहे थे। इनके कब्जे से लगभग 10 बने हुए और कुछ अधबने तथा शस्त्र बनाने के भारी संख्या में उपकरण बरामद हुए हैं। पूर्व में भी ये जेल जा चुके हैं और पुनः इनके द्वारा यह कार्य किया जा रहा था और ये गुड वर्क जो कोतवाली द्वारा किया गया है, इसके लिए इनको 10,000 रुपये का भी पुरस्कार दिया गया है। गाजियाबाद के थाना विजयनगर इलाके में लगातार अजीबोगरीब चोरी के मामले सामने आ रहे हैं, जहां वाहन चोर गाड़ियों को चुराने के लिए उन्हें अब टोकन करके जाना पड़ता है। मामले से जुड़े सीसीटीवी लगातार सामने आ रहे हैं, जिसमें चुराए गए कारों को ट्रैक्टर और अन्य वाहनों से चोरी करके ले जाया जा रहा है। इन तमाम तरह की घटनाओं के बावजूद पुलिस के हाथ अभी तक खाली है। वहीं पीड़ित लोग पुलिस से निराश होकर अब एसएसपी कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। कोई वाहनों में लगा ताला तोड़कर या फिर मास्टर की लगाकर अब चुराने की घटनाएं लगातार सामने आती जा रही हैं। आपको बता दें कि इस मामले में जब गाजियाबाद के एसपी सिटी निपुण अग्रवाल से जानकारी दी तो उन्होंने बताया कि कुछ वाहन चोरी की वारदातें लगातार सामने आ रही हैं। पुलिस टीम गठित करके इन घटनाओं पर लगातार काम कर रही है। जल्द ही इन सभी घटनाओं का अनावरण किया जाएगा। पिछले दिनों थाना विजयनगर में कुछ गाड़ी चोरी वाहन चोरियों की घटना हमारे सामने आई है। इसमें कुछ पर्टिकुलर गैंग्स हो सकता है काम कर रहे हो। इसको तुरंत ही संज्ञान लेते हुए हम लोगों ने इसमें टीमें गठित कर दी हैं। हम लोग की एसओजी और जो क्राइम टीम है इस पर काम कर रही है। इसको जल्दी हम इसका खुलासा करेंगे। साथ ही साथ हम लोगों ने घटनाओं को रोकने के लिए जो इंपॉर्टेंट रास्ते हैं जहाँ पे ये गाड़ियाँ चोरी करके यहाँ से निकलते हैं उनको आइडेंटिफाई करके वहाँ पे फिक्स पिकेट्स लगा दिए गए ताकि इन घटनाओं में गिरावट आए और जल्दी इसमें हम लोग इनकी गाड़ियों की बरामद करके इस घटना सफल अनावरण होगा। मुजफ्फरनगर के भोपा थाना क्षेत्र में अनियंत्रित कार और बाइक की भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। साथ ही हादसे में गश्त करने के दौरान होमगार्ड भी घायल हो गए। इसी दौरान आनंद फार्म में घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और कार चालक को हिरासत में ले लिया। साथ ही पुलिस ने घायल होमगार्डों को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। फिलहाल पुलिस आरोपी के खिलाफ कार्रवाई में जुटी है। बुलंदशहर में सर्राफा व्यापारी से 17 लाख की लूट करने वाले आरोपियों के पुलिस ने खुलासा कर दिया है, जिसमें पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और बताया जा रहा है कि बीटेक के छात्र ने ब्याज के रुपए चुकाने के लिए लूट की वारदात को अंजाम दिया था। साथ ही व्यापारी से हथियार के बल पर लूट करके मौके से फरार हो गए। पुलिस ने आरोपी के पास से 10 चेन, 1 लाख रुपए, घटना में इस्तेमाल होने वाली बाइक, एक पिस्टल और रिवॉल्वर बरामद की है। फिलहाल पुलिस के खिलाफ जिस तरीके से 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से लूटी गई संपत्ति बरामद कर ली गई है। पूछताछ में यह बात प्रकाश में आई कि एक अंकित तेवतिया नाम का लड़का है जो कि उस दिन ये घटना किया था। ये मूलतः जनपद बुलंदशहर का ही रहने वाला है और वर्तमान में बीटेक कर रहा है। 3rd ईयर का आईटी का छात्र है और इसे बैक लग गया था। पिछले कुछ दिनों में इसने शेयर मार्केट में कुछ पैसे इन्वेस्ट करे थे जिसमें कि इसे भारी नुकसान हुआ था और कुछ इसने उधार ले रखा था। उसकी पूर्ति के लिए इसने ये घटना की प्लानिंग करी जिसमें कि इसके 2 सहयोगियों ने इसका साथ दिया था। एक लड़के ने इसे पिस्टल उपलब्ध कराया और दूसरे लड़के ने जो कि सुनार का काम करता है, जो कि इसका पूर्व का परिचित है, उसने यहाँ से लूटा हुआ माल गलाने का काम किया। इन तीनों के तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है।
एटा के देहात कोतवाली में स्थित मरगोजिया गांव में कोचिंग पढ़कर लौट रहे 2 छात्रों को ट्रक ने रौंद दिया है। हादसे में एक की मौत हो गई है और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा है। इसी दौरान स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एटा के निधोली कला थाना क्षेत्र के गहराना गांव में दबंग प्रधान पति और उसके जेठ राकेश राजस्व टीम पर हमला कर दिया है और बताया जा रहा है कि आरोपी अपने हिसाब से सरकारी जमीन पर नापतोल कराना चाहते थे। जानकारी के मुताबिक राजस्व टीम ग्राम समाज की सरकारी जमीन की नापतोल करने गई थी। उसी दौरान दबंग प्रधान पति रमेश और जेठ राकेश ने उनके साथ मारपीट करके सरकारी कागज फाड़ दिए, जिसके बाद पीड़ित लेखपाल ने थाने में जाकर आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज करा दी और जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।